तो चलो आज करते हैं कैमरा कंपैरिजन T4 अल्ट्रा एंड गैलेक्सी S24 FE। अब देखो प्राइस जो है यहाँ पे लगभग दोनों फोन का सिमिलर निकल के आता है। एज पर प्राइस कैमरा क्वालिटी किस फोन का बेटर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डे लाइट एंड लो लाइट, जूम क्वालिटी और स्पेशली वीडियो क्वालिटी किस फोन का बेटर निकल के आता है। अगर आपको फोन बाई करना है अंडर 40 के स्पेशली कैमरा तो आपको किस फोन को बाई करना है। और अगर मैं कैमरा स्पेक की बात करूँ दोनों ही फोन का, देखो प्राइमरी सेंसर बिल्कुल सेम है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन 3x टेलीफोटो है दोनों ही फोन के अंदर में। लेकिन सैमसंग के अंदर में है 8 मेगापिक्सल का और वीवो के अंदर में है 50 मेगापिक्सल का। अल्ट्रा वाइड यहाँ मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, यहाँ मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल। तो हाँ, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। आप को फटाफट से लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब। कुछ भी अगर पूछना हो इंस्टाग्राम पे एक बार डीएम जरूर करना। देखो अगर मैं दोनों ही फ़ोन की कैमरा सेटिंग की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो 0.6 अल्ट्रा वाइड है दोनों ही फ़ोन के अंदर में, 1x 2x 3x। सैमसंग के अंदर में डायरेक्ट टॉगल है, 10x का है, 20x का है, 30x का है और यहाँ पे आपको मिलेगा 10x तक। ये मैक्स जूम जाता है 100x तक। ओके, पोर्ट्रेट में अगर आप जाओगे यहाँ से देखो दोनों ही फ़ोन के अंदर में अलग अलग फोकल लेंथ भी है। यहाँ मिलता है 1x 2x और 3x का है। 3x ऑप्टिकल है, 2x डिजिटल है। यहाँ भी मिलेगा आपको 23, 35, 50, 85, 100। तो 85 भी वो टेलीफोटो कैमरा पे क्लिक करता है। लेकिन अगर फोटो में जाओगे यहाँ मिलेगा आपको 3 कलर मोड, विविड, टेक्सचर, नेचुरल और अलग से सुपर मैक्रो भी है, जहाँ से आप 1x पे, 2x पे, 3x पे, 6x, 10x, मैक्स 20x तक अलग अलग फोकल लेंथ पे आप मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हो। और वीडियो के अंदर में यहाँ मिलेगा आपको 4K 60 का सपोर्ट। फ्रंट कैमरा के अंदर भी 4K 60 का सपोर्ट है, बट सैमसंग के अंदर में आपको मिलेगा 4K 60 तो मिलता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको 8K 30 FPS का सपोर्ट भी दिया गया। देखो ये है प्राइमरी कैमरा। अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूँ यहाँ पे तो वीवो के अंदर में थोड़ा कूल टोन है, सैमसंग के अंदर में थोड़ी सी वार्म टोन है, बट कलर दोनों की आई प्लीजिंग निकल के आते। और देखो जो डिटेल से आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते, एक्सपोजर बैलेंस दोनों का लगभग सिमिलर निकल के आता है। और यहाँ पर देखो जो डायनामिक रेंज है वो थोड़ा सा सैमसंग S24 FE का बेटर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ, देखो डार्क वाला एरिया थोड़ा सा बेटर सपोज निकल के आ रहे। और ये है अल्ट्रा वाइड दोनों ही फ़ोन का। देखोगे अगेन सैमसंग में थोड़ा सा यहाँ पर कूल टोन है, बट देखो अगेन जो डायनामिक रेंज है वो आपको सैमसंग S24 FE का बेटर देखने को लगा। अब देखो यहाँ पर देखो जो लिप्स के ऊपर देखो जो कलर एक्यूरेसी है, जो एक्सपोजर बैलेंस है वो सैमसंग का काफ़ी बेटर मेंटेन किया है। और ये मैं कोई सैमसंग बैज नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये प्राइमरी कैमरा है तो बैकलाइट HDR में जो देखो डार्क वाला एरिया है उसको काफ़ी बेटर सपोज रखा है सैमसंग ने। यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में एक्सपोजर बैलेंस काफ़ी बेटर मेंटेन किया है और रोड पे टेक्सचर भी काफ़ी बेटर मेंटेन किया है सैमसंग। कलर दोनों ही फ़ोन बूस्ट करते हैं। और ये अल्ट्रा वाइड सेम देखो यहाँ पे तो अल्ट्रा वाइड में दोनों ही एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, दोनों ही सैमसंग थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा है एंड वीवो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं। अब ये वाले एरिया में देखोगे आप सैमसंग में थोड़ा सा नॉइज है, वेयर एज वीवो थोड़ा अंडर एक्सपोज कलर निकल के आ रहा है। तो अल्ट्रा वाइड बैकलाइट HDR में दोनों ही तो स्ट्रगल करते हैं। और ये मैक्रो शॉट से प्राइमरी कैमरा से देखोगे आप तो कलर एक्यूरेसी तो आपको दोनों की नेचुरल नहीं, बट सैमसंग का थोड़ा क्लोज टू नेचुरल कह सकते हो। कलर थोड़े से ओवर कॉन्ट्रास्ट निकल के आते हैं आपको वीवो के अंदर में, बट जो डिटेल से मेन सब्जेक्ट पे आपको दोनों फोन ने काफ़ी बेटर मेंटेन किया है। बाय द वे ये टेलीफोटो कैमरा से मैक्रो शॉट है तो अगेन कलर आपको सैमसंग में नेचुरल देखने को मिलेंगे, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड आपको वीवो के अंदर में बेटर देखने को मिलेगा। सुपर मैक्रो मोड ऑन करने के बाद जो टेलीफोटो से क्लिक करता है यहाँ पर देखो जो डिटेल से आपको काफ़ी बेटर मेंटेन किया वीवो ने। और वीवो के अंदर में अलग अलग फोकल लेंथ भी मिलता है। यहाँ पर देखो जो काफ़ी अच्छे मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हो, लाइक 10x पे, 20x पे, 6x पे अलग अलग मैक्रो शॉट दिए गए। तो मैक्रो फोटोग्राफी वीवो का थोड़ा बेटर है। और अगर मैं जूम क्वालिटी की बात करूँ यहाँ पर देखो 10x पे तो डिटेल आपको दोनों की इनफ निकल के आती है, बट सैमसंग में पिक्चर थोड़ी नेचुरल है क्योंकि AI का मसाला ऐड करता है वीवो। 20x पे देखोगे आप AI से डिटेल को इनहेंस करता है तो पिक्चर थोड़ी अननेचुरल देखने को लगती है, बट 20x पे डिटेल अगर वीवो का ही बेटर आप बोल सकते हो एंड 30x पे यहाँ पे वीवो थोड़ा अगर बेटर निकल के आता है। बट AI वाला जो थोड़ा सीन है थोड़ा सा मुझे आर्टिफिशियल देखने को लगता है, नेचुरल निकल के नहीं आती है, वह सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल पिक्चर देता है। अब देखो ये प्राइमरी कैमरा की पिक्चर है और सामने से हार्श लाइट आ रही है तो अगेन स्किन टोन को सैमसंग ने काफ़ी बेटर मेंटेन किया है। थोड़े से आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है आपको वीवो। देखोगे जूम करने के बाद तो डिटेल्स आपको दोनों में ही इनफ है, बट स्किन टोन काफ़ी क्लोज टू नेचुरल है सैमसंग S24 FE के अंदर में देखोगे आप। और यहाँ भी देखो अलग डायरेक्शंस देखोगे आप, सामने से लाइट आने पे अगेन जो स्किन टोन है थोड़ा सा सैमसंग बेटर मेंटेन किया है। कॉन्ट्रास्ट ओवर होने की वजह से पिक्चर थोड़ी अंडरस्पोज निकल के आती है वीवो की। फेस पे टेक्सचर सैमसंग ने बेटर मेंटेन किया, फेस थोड़ा स्मूथ निकल के आ रहा है वीवो के अंदर में। अब ये मत बोलना सैमसंग ने कितने पैसे पेड किए, ओके। और यहाँ पर देखो जो बैकलाइट HDR है यहाँ पे अगेन दोनों फोन ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। पूजर बैलेंस, डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी बेटर मेंटेन है, बट फर्क अगेन स्किन टोन का है। तो सैमसंग का स्किन टोन थोड़ा अगेन क्लोज टू नेचुरल है और वीवो में थोड़ा सा रेड टोन दिखाई पड़ता है, बट स्किन टोन का सिर्फ फर्क देखने को लगा है।
अब देखो ये है बैकलाइट HDR प्राइमरी कैमरा से। देखो सन का एक्चुअल शेप वो आपको वीवो ने मेंटेन किया है बैकग्राउंड में। डायनामिक रेंज दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन फ़र्क अगेन स्किन टोन का देखने को लगेगा। बट सैमसंग में थोड़ा सा नॉइज़ है ये वाले एरिया में, नोटिस करोगे आप। बट वीवो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ओवर रखता है, तो थोड़ा सा स्किन टोन का फ़र्क देखने को लगेगा। बट पिक्चर यहाँ पे दोनों फ़ोन की काफ़ी बेटर निकल के आई। तो बैकलाइट HDR में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे काम करते हैं। बट अगर आप स्विच करोगे अल्ट्रा वाइड में, तो सैमसंग का ओवरऑल एक्सपोजर बैलेंस काफ़ी अच्छा देखोगे आप। वीवो की पिक्चर में देखो जो एज वगैरह है, जो बैकग्राउंड है, काफ़ी अंडरस्पोज निकल के आ रहे। और ये है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x पे। देखोगे आप कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। कलर तो आपको दोनों की आई प्लीजिंग निकल के आती है, लेकिन जो फेस पे टेक्सचर है, जो डिटेल्स है, आपको सैमसंग ने बेटर मेंटेन किया है। वीवो की पिक्चर थोड़ी सॉफ्ट निकल के आती है, और ये 2x है, तो पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पे देखो T4 अल्ट्रा की ओवर एक्सपोज निकल के आ रही है। और फेस पे एक्सपोजर बैलेंस सैमसंग ने बेटर मेंटेन किया है। ये 2x दोनों का ही डिटेल जूम मिलता है, तो देखो डिटेल्स आपको सैमसंग टेक्सचर थोड़ा सा बेटर मेंटेन रखता है, बट पिक्चर दोनों की अच्छी निकल के आती है। वीवो के अंदर में थोड़ा फेयरनेस फ्री मिल रहा है आपको। और यहाँ देखो ये भी 2x है, तो अगेन स्किन टोन कलर थोड़ा नेचुरल रखा है सैमसंग ने। और डिटेल्स फेस पे टेक्सचर सैमसंग एक्चुअल काफी अच्छा कैप्चर कर रहा है, लेकिन AI का चक्कर है बाबू भैया T4 अल्ट्रा के साथ में, तो फेस स्किन टोन यहाँ पे नेचुरल निकल के नहीं आता। देखो हैंड पे काफी स्मूथ दिख रहा है आपको, टेक्सचर वगैरह सैमसंग ने काफी बेटर मेंटेन किया है। अब AI को नौकरी पे रखा है वीवो ने, तो यहाँ पर देखो। और ये 3x टेलीफोटो कैमरा है दोनों ही फ़ोन का, तो अगेन यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट सैमसंग का थोड़ा नेचुरल है। लेकिन जो डिटेल्स है फेस पे, अब यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा पे वो वीवो काफ़ी बेटर कैप्चर करता है। और यहाँ देखो आप टी शर्ट पे जो लाइट कंट्रोल है, जो डिटेल्स है, आपको T4 अल्ट्रा ने काफ़ी बेटर मेंटेन किया एक्सपोजर बैलेंस ईगल पे। अगेन यहाँ देखो ये वाले पिक्चर में स्किन टोन तो आपको दोनों का ही आई प्लीजिंग निकल के आते, थोड़े कलर भी बूस्ट करता है बैकग्राउंड में दोनों ही फोन। लेकिन देखोगे टेलीफोटो कैमरा पे अगेन जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है, वो आपको T4 अल्ट्रा काफ़ी बेटर मेंटेन कर लेता है। अब पिक्चर थोड़ी स्मूथ आती है। और हैंड पे देखो एक्सपोजर बैलेंस सैमसंग का बेटर है, हैंड थोड़ा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा देखोगे आप T4 अल्ट्रा के अंदर में। तो पोर्ट्रेट शॉट में देखोगे ए रिडक्शन चैलेंज में T4 अल्ट्रा बेटर निकल के आता है। सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल करता है 3x टेलीफोटो कैमरा पे। देखो यहाँ पर जो छोटे से लेव्स है उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया, ए रिडक्शन वगैरह को सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पे ए रिडक्शन में डिटेल्स में टेलीफोटो कैमरा पे वो वीवो थोड़ा बेटर निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग S24 FE। तो पोर्ट्रेट शॉट 3x टेलीफोटो कैमरा पे 85mm पे वीवो का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा है। तो ये है 4K 60 FPS पे दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरा। और अभी सनलाइट बिल्कुल सामने से आ रही है, तो एक बार आप आइडिया लगाओ फेस पे डिटेल्स और एक्सपोजर बैलेंस, टेक्सचर, कलर कॉन्ट्रास्ट किस फ़ोन का बेटर निकल के आ रहा है। और देखो 4K 60 पे दोनों ही फ़ोन में सपोर्ट दिया गया है, लेकिन अब 4K 60 FPS पे जो एक्चुअल ह्यूमन स्किन टोन है, वो कौन सा फ़ोन बेटर मैनेज कर ले रहा है। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है यूट्यूब के लिए या फिर किसी और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए, तो आपके लिए दोनों में से किस फ़ोन का कलर वाइज, स्किन टोन वाइज बेटर निकल के आता है, वो आप बताओ मुझे कमेंट में। और हो सकता है कि जो व्यू फाइंडर में आपको दिख रहा है प्रोसेसिंग के बाद थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसलिए मैं अभी व्यू फाइंडर में अपना ओपिनियन शेयर नहीं करूँगा, आपको शेयर करना है। और बैकलाइट HDR एक बार चेक करो आप, तो यहाँ पे चेक करो आप बैकलाइट HDR सन का एक्चुअल कलर एंड जो सरफेस है, जो फेस पे एक्सपोजर बैलेंस है, किस फ़ोन का बेटर निकल के आ रहा है वो आप बताना एक बार। और चलो एक बार अभी मूव करने पे जिटर वगैरह लैग वगैरह चेक करो आप, ठीक है। तो ये वीडियो है 1080p 60 FPS पे। अब देखो दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा में आपको 4K 60 का सपोर्ट मिलता है, बट जूम वहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं मिलती है आपको। तो T4 अल्ट्रा के रियर कैमरा से आप 4K 60 पे प्रॉपर जूम नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ से मैं अगर जूम की बात करूँ तो ये 2x है और ये भी 2x है दोनों ही फ़ोन का, और ये 3x है और ये भी 3x है। तो 60 FPS पे टेलीफोटो स्विच नहीं होता S24 FE के फ्रंट रियर कैमरा में। और ये देखो 4x है, ये 10x है, तो वापस ये भी जाएगा मैक्सिमम जूम 10x तक। तो ये दोनों ही फ़ोन का 10x हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे अब 10x पे क्वालिटी थोड़ी बेटर है T4 अल्ट्रा की। ओके, वापस से ये 1x, ये भी 1x। ओके, वेर एस फ़ोन थोड़ा हीट होने के बाद भी अभी थ्रॉटल नहीं कर रहा है, लेकिन T4 अल्ट्रा थोड़ा सा थ्रॉटल कर रहा है व्यू फाइंडर में। हो सकता है प्रोसेसिंग के बाद इसको फिक्स कर दी जाएगी। और एक बार मैं यहाँ से अगर चेक करूँ ऑटो फोकस, तो चलो मैं दोनों ही फ़ोन का ऑटो फोकस चेक कर लेता हूँ। ओके, फोकस में चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो T4 अल्ट्रा थोड़ा ज़्यादा हीट फील हो रहा है हाथ पे, क्योंकि थोड़ा सनलाइट भी ज़्यादा हार्श है।
ओके, तो ऑटो फोकस दोनों ही फ़ोन का फास्ट है, ऐसा कुछ मुझे इशूज़ नहीं लगा। फोकस हंटिंग का कोई भी इशू नहीं दोनों ही फ़ोन के अंदर में। और एक बार मैं चलो चेक करता हूँ वीडियो में स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS पे। ओके, ओके, तो अब बताओ कमेंट में आपको वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन का बेटर देखने को लगा। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30fps पे दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से। तो आप बताओ बैकग्राउंड में डेप्थ ऑफ फील्ड, बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन, अभी देखो फिंगर पे यहाँ पे दिखाने पे एज डिटेक्शन किसका बेटर मेंटेन कर ले रहा है। और अगर मैं फ्रेम को थोड़ा सा मूव करूँ तो अभी मूव करने पे जो है डेप्थ ऑफ फील्ड किसका बेटर निकल के आ रहा है बताओ। और यहाँ पे वॉक करने पे दूर जाने पे क्लोज आने पे जो है फोकस वगैरह किस फ़ोन का बेटर है, तो आपको आइडिया लगाना है और बताना कमेंट में आपको किस फ़ोन का पोर्ट्रेट वीडियो बेटर निकल के आ रहा है। लेकिन आप सैमसंग से 4K 30 के ऊपर भी पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो है 4K 60 FPS पे दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से। और देखो सनलाइट थोड़ा सामने से है, थोड़ा सा हार्श लाइट है, तो स्किन टोन यहाँ पे जज करना आपको। और वीडियो में स्टेबलाइजेशन वर्क करने पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको S24 FE का बेटर देखने को लग रहा है। और T4 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा के अंदर भी 4K 60 का सपोर्ट दिया गया। ओके, तो यहाँ पर जो है सामने से लाइट आ रही है, तो आप जज करो। और क्लोज लाने पे देखो फेस पे जो डिटेल्स जो फोकस है वो दोनों फ़ोन तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरा की वीडियो के अंदर में आपको माइक्रो मोड देखने को नहीं मिलता है। और एक बार मैं चेक करूँ बैकलाइट में HDR, यहाँ पर देखोगे तो बैकलाइट में HDR वो दोनों फ़ोन ने काफ़ी बेटर मेंटेन रखा है। लेकिन थोड़ा सा नॉइज़ है आपको गैलेक्सी S24 FE के फ्रंट कैमरा के अंदर में। और स्काई में जो डायनेमिक रेंज है उसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर देखो अभी थोड़ा T4 अल्ट्रा थोड़ा सा थ्रॉटल भी कर रहा है, क्योंकि व्यू फाइंडर में थोड़ा लैग फील हो रहा है। और चलो मैं एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ स्टेबलाइजेशन। और अलग अलग एंगल पे अगर मैं चेक करूँ, अभी देखो राइट साइड की तरफ से लाइट आ रही है, तो एक्सपोजर बैलेंस दोनों फ़ोन का काफ़ी बेटर है। ओके, और चलो यहाँ से मैं चेक करता हूँ वीडियो में एक बार स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS पे। तो आपको आइडिया लग गया होगा वीडियो में स्टेबलाइजेशन का। और अगर मैं बात करूँ सेल्फी की, यहाँ पर देखो सेल्फी दोनों की काफ़ी बेटर निकल के आती है। स्किन टोन वाइज दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। बट T4 अल्ट्रा का स्किन टोन थोड़ा नेचुरल देखने को लगता है, सैमसंग में थोड़े से रेड टोन है। और लेकिन जो डिटेल्स है यहाँ पर देखो T4 अल्ट्रा का बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। सेल्फी में जो बैकलाइट HDR है, यहाँ पे दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे से डायनामिक रेंज को मेंटेन किया है। कलर थोड़े से नेचुरल दे रहे हैं आपको, चाहे टी शर्ट पे कलर हो चाहे स्किन टोन हो T4 अल्ट्रा। और देखोगे पोर्ट्रेट शॉट में अगेन बैकग्राउंड में भी कलर काफ़ी हद तक नेचुरल निकल के आते हैं। सैमसंग की पिक्चर भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीजन निकल के आती है, थोड़ा सा पिंकिश टोन को बूस्ट करता है। वेयर एज यहाँ पर देखो जो हेयर पे जो कलर एक्यूरेसी है, जो एक्सपोजर बैलेंस है, T4 अल्ट्रा का बेटर देखने को लगा है। तो फ्रंट कैमरा में जो डिटेल्स है वो दोनों की ही बेटर निकल के आती है, लेकिन एज कम्पेयर टू सैमसंग T4 अल्ट्रा थोड़ा सा बेटर मेंटेन करता है डिटेल्स। बट सम टाइम T4 अल्ट्रा की पिक्चर भी आई प्लीजन निकल के आती है, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का दिक्कत है। और ये सभी वीवो के सॉफ्टवेयर है, तो आपको उतने बेटर देखने को नहीं मिलेंगे रिजल्ट। बट जो डिटेल्स है आपको दोनों फ़ोन में इनफ देखने को मिलेंगे। बट सेल्फी दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी निकल के आती है। लो लाइट की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट और आई है वीवो के अंदर में, बट एक्चुअल जो रेड कलर है ये वाला ना, वो आपको वीवो ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। और देखो यहाँ पर जो डिटेल्स है आपको दोनों फ़ोन में काफ़ी इनफ निकल के आती है। लाइट कंट्रोल, एक्सपोजर बैलेंस वीवो का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा आर्टिफिशियल लाइट में। और यहाँ पर देखो मेन कैमरा में जो कलर एक्यूरेसी अगेन सैमसंग का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा, बट लाइट कंट्रोल दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। थोड़ा सा एक्सपोजर बैलेंस बेटर है यहाँ पर ये वाले एरिया में सैमसंग का। नॉइज़ रिडक्शन दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ देखो कि आप डिफ़िकल्ट लाइटिंग कंडीशन में जो ऊपर जो स्काई में जो नॉइज़ है उसको अच्छे से रिड्यूस किया है T4 अल्ट्रा ने, तो थोड़े से नॉइज़ नोटिस हुआ मुझे सैमसंग के अंदर में। देखो कि जूम करने के बाद ये वाले एरिया में थोड़े से फ्लेयर्स भी नोटिस हो रहे हैं आपको सैमसंग में। और जो डिटेल्स है आपको दोनों फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। और सेम एज अल्ट्रा वाइट में अगेन नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करता है सैमसंग S24 FE। देखो ये वाले एरिया में
तो जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको नेचुरल तो दिखती है सैमसंग में, बट नॉइज़ थोड़े आते हैं। और जो डिटेल्स है आपको सैमसंग में इनफ है, बट अगेन नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करता है, तो थोड़ी पिक्चर आईपीएल निकल के आते हैं T4 अल्ट्रा की। यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है। और ये भी अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो यहाँ पर देखोगे अगेन तो लाइट कंट्रोल है, जो पिक्चर में नॉइज़ रिडक्शन है वो T4 अल्ट्रा का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा अल्ट्रा वाइड के अंदर में। सैमसंग थोड़ा स्ट्रगल करता है नॉइज़ रिडक्शन मेंटेन करने में, और डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर करता है सैमसंग अल्ट्रा वाइड के अंदर में। और ये फ्रंट कैमरा देखोगे आप यहाँ पे, तो बैकग्राउंड में जो लाइट है ना उसको थोड़ा अच्छा मेंटेन किया है वीवो ने। डायनामिक रेंज लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर मेंटेन कर लिया है, लेकिन फेस पे जो डिटेल्स है आपको वीवो थोड़ा बेटर कैप्चर कर रहा है। टेक्सचर दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया फेस पे। और यहाँ देखोगे बैकग्राउंड में जो लाइट कंट्रोल है ये वाले एरिया में, वो थोड़ा वीवो बेटर मेंटेन कर रहा है। फेस पे एक्सपोजर बैलेंस तो आपको दोनों ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन देखो ये जो ग्लोइंग टेक्स्ट है काफ़ी अच्छा मैनेज किया एक्सपोजर बैलेंस वीवो ने। और फेस पे डिटेल्स भी थोड़ा बेटर है वीवो का। टेक्सचर दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा एक्सट्रीम डार्क वाले एरिया में फ्लैश नोटिस हो रहा है मुझे सैमसंग के अंदर में। स्किन टोन तो आपको दोनों की बूस्टेड है, थोड़े ब्यूटीफाइड निकल के आते हैं, बट देखो एआई का चक्कर है वीवो के अंदर में, तो जो स्किन टोन है जो टेक्सचर है वो नेचुरल नहीं दिखती है, बट सैमसंग का टेक्सचर थोड़ा नेचुरल निकल के आता है। ओवरऑल मैं अगर रिव्यू की बात करूँ किस फ़ोन को बाय करना चाहिए, तो देखो दोनों ही फ़ोन अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह करना है T4 अल्ट्रा आप आराम से ले सकते हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में देखो आपने अल्ट्रा वाइड के सेंसर्स में, तो वो आपको मुझे सैमसंग बेटर लगा, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट में T4 अल्ट्रा बेटर निकल के आ रहा था। तो अगर आपका टारगेट है ज़्यादा पोर्ट्रेट क्लिक करना तो आप T4 अल्ट्रा बाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ओवरऑल बैलेंस फ़ोन चाहिए और थोड़े से बैटरी बैकअप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप सैमसंग S24 FE बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको IP68 देखने को मिलती है, बट वीवो के अंदर में IP64 मिलती है। थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा रेनी सीजन में, बट ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी है मुझे सैमसंग की बेटर देखने को लगी। पोर्ट्रेट वीडियो क्वालिटी सैमसंग की बेटर निकल के आ रही थी, स्किन टोन वगैरह थोड़ा बेटर मेंटेन कर ले रहा था। तो ओवरऑल बैलेंस फ़ोन सैमसंग मुझे देखने को लगा, अगर आपको बैटरी बैकअप से कोई दिक्कत नहीं है तो। बाय द वे मैंने शेयर किया अपना एक ऑनेस्ट ट्रू अनबायस्ड रिव्यू। अब ये मत बोलना मैं सैमसंग बायस्ड हूँ, दोनों ही फ़ोन मेरे खुद के बाय किए हुए हैं, तो मैंने शेयर किया अपना एक जेन्युइन ट्रू एक रिव्यू, ताकि आपको और हेल्प मिल सके एक सही फ़ोन को बाय करने में। क्योंकि मेरा काम है आपको हेल्प करना, और आपका काम है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की क्वालिटी कंटेंट सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। आप तो कर देना एक लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।